नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं और सवाल ये है कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा। क्या राहुल गांधी अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे? यदि इस्तीफा नहीं लेंगे तो फिर किसके नाम पे सहमति बन सकती है, इसी मुद्दे पे हम विचार करेंगे। दरअसल कांग्रेस ऐसे दोराहे पे खड़ी है जहां से कि उसे अपना नेतृत्व चुनना है। एक तरफ यंग लीडरशिप और दूसरे तरफ बुजुर्ग लीडरशिप में से किसको बनाया जाए अपना लीडर कांग्रेस का। इसी बात पे कांग्रेस मंथन कर रही है और बहुत सारे नामों पे उसने मंथन किया, क्योंकि राहुल गांधी ये स्पष्ट कर चुके हैं कि अब वो अध्यक्ष नहीं रहेंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आज़ाद, मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत, जिनको जादूगर भी कहा जाता है, जनार्दन द्विवेदी, इस तरीके ढेर सारे नामों पे विचार हुआ। पहले लग रहा था कि जादूगर यानी कि अशोक गहलोत का नंबर आ जाएगा, क्योंकि एक तीर से दो निशाना हो जाएगा। वहाँ पे सचिन पायलट को कांग्रेस जो है चीफ मिनिस्टर भी बना देगी राजस्थान में, और अशोक गहलोत इधर शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अब जो खबरें आ रही है, हमारे सहयोगी अखबार जो संडे गार्डियन की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक सुशील कुमार शिंदे के नाम पे सहमति बनी है। जी हाँ, एक पुलिस वाले के नाम पे सहमति बनी है। सुशील कुमार शिंदे पहले पुलिस इंस्पेक्टर हुआ करते थे और इनको शरद पवार राजनीति में लेकर के आए थे। सुशील कुमार शिंदे कांग्रेस की राजनीति में एक ऐसे नाम हैं जो अनुभव के साथ साथ बहुत ही धीर, वीर, गंभीर और निर्विवाद नेता माने जाते हैं। जब कभी ऐसा मौका आया कि विवाद की स्थिति पैदा हो, तब उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। आपको याद दिलाएं, 2003 से 4 तक वो महाराष्ट्र के सीएम थे, लेकिन विलासराव देशमुख से जब सीएम पद को झगड़ा बढ़ा तो उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए थे और राज्यपाल बनना स्वीकार कर लिया था। 5 बार विधानसभा में रहे, फिर राज्यसभा में गए, फिर लोकसभा में आए। 99 में वो लोकसभा में आए थे, और इस दौरान जब वो लोकसभा में आए और केंद्र की राजनीति में शिफ्ट हुए, तब वो मनमोहन सरकार में जो है पहले ऊर्जा मंत्री रहे, फिर गृह मंत्री भी बने थे। और उनका कुछ इस तरह का व्यवहार रहा कि उनके एक्सेप्टेबिलिटी पे कोई दिक्कत नहीं है। उनकी शरद पवार से नज़दीकी है, शरद पवार ही उन्हें राजनीति में लाए थे। सोलापुर में 1941 में जन्मे सुशील कुमार शिंदे 1965 में जो है पुलिस की नौकरी में आ गए थे और पुलिस इंस्पेक्टर बने थे, और 1971 में उन्हें शरद पवार, तब कांग्रेस में हुआ करते थे, उनको लेकर के आए। कहते ये हैं कि शरद पवार से उनके आज भी संबंध बहुत अच्छे हैं, और कांग्रेस को ये लग रहा है कि महाराष्ट्र ही वो राज्य दिख रहा है जहाँ पे यदि कांग्रेस और एनसीपी मिल करके मजबूती से चुनाव लड़े तो उसे ऑक्सीजन मिल सकता है। तो सुशील कुमार शिंदे और शरद पवार, बीच में एक ये भी खबर आई थी कि राहुल गांधी की जब शरद पवार से मुलाकात हुई थी लोकसभा चुनाव की हार के बाद, तब ये बात चली थी कि क्या एनसीपी कांग्रेस में अपना मर्जर कर देगी। इस बात पे भी चर्चा हुई थी। तो ये सुशील कुमार शिंदे को जो अध्यक्ष बनाने के पीछे की रणनीति है, वो उसके 2-3 वजह बताई जा रही है। एक वजह ये है कि वो सबको स्वीकार्य हैं और उनका किसी से विवाद नहीं है, निर्विवाद है, दलित हैं और अनुभवी हैं, और दूसरी तरफ शरद पवार से उनके अच्छे रिश्ते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि गांधी परिवार से उनके अच्छे रिश्ते हैं, गांधी परिवार उनको चाहता है। तो ये तो उनके हुए प्लस पॉइंट। लेकिन जो माइनस पॉइंट है कि जहाँ से कांग्रेस को आगे एनर्जी लेकर के बढ़ना है, कि क्या एक 80 साल का आदमी जो बुजुर्ग हो चला है वो कांग्रेस को लीडरशिप दे पाएगा, क्या उनको और लोग स्वीकार कर पाएंगे। क्योंकि बात ये चल रही है कि जनरेशनल गैप कैसे जनरेशनल चेंज हो। बीजेपी ने जो जनरेशनल चेंज 2013-14 में कर लिया था, वो कांग्रेस आज तक नहीं कर पाई, और राहुल गांधी को उसने किया भी तो राहुल गांधी ने इस्तीफा दे करके और दूसरे को आगे लाने की बात कह दी। तो ये सुशील कुमार शिंदे के सामने चुनौतियाँ हैं। कि आपको याद होगा जब सोनिया गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, तब कांग्रेस सामने परिस्थिति ये थी कि कांग्रेस को कैसे जिंदा किया जाए, और ठीक वही परिस्थितियां लगभग फिर से 2019 में है, क्योंकि 2 बार चुनाव हारने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मोराल बुरी तरह से डाउन है। ये बात अलग है कि पिछले साल दिसंबर में जो चुनाव हुए थे तो 3 राज्यों में उसकी सरकार बन गई थी, राहुल के नेतृत्व में ही बनी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उसकी करारी शिकस्त मिली है, इसके बाद सबसे बड़ी चुनौती है कि इसी साल जो 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में, कैसे कांग्रेस अपने को सत्ता में लाए ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े, कैसे संगठन को मजबूत किया जाए। तो इन परिस्थितियों में सुशील कुमार शिंदे कितने मुनासिब होंगे और कितने योग्य माने जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन
यदि इनको बनाया जाता है तो जो मैसेज जाना चाहिए था कि यंग लीडरशिप को कांग्रेस आगे ला रही है, वो मैसेज तो कम से कम नहीं जाएगा। लेकिन खबरें तो यही आ रही है कि उनके नाम पे लगभग सहमति बन गई है। देखते हैं आगे क्या होता है। इस खबर में हम नज़र बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।